दादी माँ उठिए, दादी माँ मुझे पैसा की जरूरत है। दादी माँ पैसे की जरूरत है? क्या हुआ? मुझे 10,000 रुपए चाहिए दादी माँ। 10,000 रुपया? मेरी मम्मी को हाँ पुलिस वाले ले जाकर थाने में बंद कर दिए। घबराओ नहीं, घबराए सुबह तुम्हें रुपए चाहिए ना, तुम बगल में खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा मौका है, शिकार चल के मेरे पास आया तो मैं शिकार कर देती हूँ ना। ये आया है, इसको एक दिन मार डालूंगी, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। मेरा 10,000 रुपया छुड़वाने खातिर वकील साहब के पास गए हुए। अगर सुनील भैया जान जाएगी तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं, हमको सुनील भैया को बताना पड़ेगा। लाश में ठिकाने लगाता हूँ, उसके बाद मैं सुनील भैया के पास जाऊंगा, सारी हकीकत बताऊंगा। जेल हो गया। एक बड़े वकील के पास गया था, वकील ने 10,000 रुपए मांगा। 10,000 रुपए लेकर आओ, मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी ने बच्चे का खून नहीं किया। अब इतनी बात इस समय मेरे पास एक पैसे नहीं, सोच रहा हूं कि कौसानी चला जाता हूं जहां पर मैंने काम किया है, हमारा पैसा वहां है, पैसे लेकर आता हूं ताकि फूलकली की रिहाई हो जाए। साथ में शुभम को भी ले जाता हूँ, यहाँ अकेला रहेगा, लड़का परेशान हो जाएगा, उसको भी साथ में ले जाता हूँ। ये कैसे सो रहा, जूता पहन के सो जाता। शुभम, शुभम, तुम्हारी माँ जेल चली गई, चलो हम कौशाम्बी चलेंगे, साथ में रहेंगे 2-4 दिन, बाद में हम वापस फिर आएंगे पर्स लेकर। वैसे लड़का सोता बहुत सोता है।
जगह शुभम है। मेरा बेटा मर नहीं सकता। शुभम कुमार तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देख ऐसा मत कर, क्योंकि पहले से मैं बहुत पीड़ित हूं बेटा। तेरे छोटे भाई को मार डाला गया, तेरी माँ जेल चली गई है, तेरे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर तुम्हें हमें छोड़कर चला जाएगा सुमन, तो हम किसके सहारे रहेंगे बेटा? देखो ऐसा ना कर बेटा, उठ उठ हमसे बातें कर शुभम कुमार। ऐसा गजब न करो शुभम, नहीं हम मर जाएंगे। कौन है अपना इस दुनिया में तेरे सिवा में? शुभम उठ जा बेटा। छोटे हाँ भैया तुम आ गए। काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, ये शुभम कुमार उठ नहीं रहा। तुम उसके चाचा हो सकता है तुम्हारी बात को मानकर उठकर बैठ जाए। ये उठता क्यों नहीं है बे? ये मुझसे बात नहीं क्यों कर रहा है? अब वो बात कभी नहीं करेगा भैया। अरे हमारी तो दुनिया उजड़ गई भैया। भैया अब अपना मुन्ना ही दुनिया में नहीं रहेंगे भैया। छोटे छोटे अब क्या होगा? मैं तो केवल यही कहूंगा भैया कि अब अपना मुन्ना करवा नहीं सकता भैया। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन इसका कफन दफन करना जरूरी है भैया। मैं इसका कफन दफन नहीं करूंगा। नहीं भैया, बेटा बाप का कफन दफन करता है, ये तो उल्टी बात कैसे कर रहा है? उस दिन मुझे जाने नहीं दे रहा था कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, और आज मुझे छोड़कर चला गया, मैं इसके बगैर कैसे रहूंगा? भैया हमारी बात सुन लो भैया। किसी की बात तो नहीं सुन रहा है मुझे। उजड़ गई हमारी दुनिया, खत्म हो गई कहानी हमारी जिंदगी की। भैया अगर आप कफन दफन नहीं करोगे तो कोई भी काग व्यक्तिगत थाने से सूचना दे दिए भैया, तो हमारे मुन्ना की लाश की बर्बादी हो जाएगी। बचा ही क्या है, और आपको तीर उल्टा फंसा दिया जाएगा भैया। तेरी भौजाई तो पहले से ही जेल में है, जिस बच्चे का खून नहीं किया उसका इल्जाम उस पर लगाया गया है। ठीक है, हम ये बात पुलिस तक नहीं जाने देंगे। हाँ भाई, तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा। जी भाई, लेकिन मेरे पास तो एक पैसे नहीं, तेरे पास कुछ पैसा हो तो हमारी मदद कर दे। बाद में हम तेरी मदद जरूर करेंगे। हर वक्त तूने मेरा साथ दिया
मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं आपकी मदद नहीं करता भैया? अपने बेटे कपड़ करने में पैसा नहीं देता भैया। सुनो, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं, मेरे पास भी नहीं। इस बच्चे को बगैर कफन के ही दफना देते। नहीं भैया, हाँ, हाथ देकर कफन कर ही दफना सकते भैया। ये भैया बाबू आए हुए, माँ बहन आए हुए भैया, इन लोगों से अपने मुन्ने खातिर भीख मांग लेंगे भैया। हमें विश्वास है भैया कि ये लोग जरूर मदद करेंगे। ठीक है, अगर तुझे भरोसा है भाई पे, माँ बहनों पर तो मान ले साथी। ये भैया बाबू, ये बाबा है, आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। हम लोग खाने के लिए नहीं बल्कि अपने मुन्ने के कफन खातिर भीख मांग रहे। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत का साथी। दोनों बेटे खत्म हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घरवाली हमारी जेल में है। आज ये सुनील कुमार इतना लाचार है कि भीख मांग रहा है अपने बच्चे के कफन के वास्ते। मालिक ने सबको औलाद दिया है। माँ बहनों, भैया बाबू, इस गरीब की मदद कर दीजिए। परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा मेरे भाई, जरूर करेगा भैया, मदद कर दीजिए। मेरे बेटे की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि बबुआ कहवा पाई हम कफानवा के बबुआ, कहवा पाई हम। ए बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा के मैं हूँ अकेला, बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं? किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके? इस दुनिया में अब कोई ना हमारा, किसको टुकड़ा सुनाऊं कि बबुआ बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की है बबुआ। कहवा पाई हम कफनवा की है बबुआ।
माँ बहन की तरफ से 10-20 रुपए मदद आया हुआ। हाँ, छोटे छोटे बच्चे की तरफ से भैया सभी लोगों ने मदद किया है। साथी मालिक चाचा जी की तरफ से 500 ग्राम में 50 रुपए की मदद आया हुआ है भैया। ठीक है, ठीक है। बड़ा एक काम करते हैं, ये पैसे लेकर जा, कफन लेकर आ, और उसके बाद बच्चे का कफन दफन करते हैं। सब तक देर हो जाएगी भैया। ठीक है, हम शमशान घाट से लेकर साथ चलते हैं। जी भैया। और एक बात ये बता, अगर तेरी भौजाई आई, अगर उसने ये पूछा मुझसे कि शुभम कुमार कहाँ है, तो क्या बताएं? नहीं भैया, आप ये बात नहीं बताएंगे भैया। क्या बताएंगे कि मर गया है? नहीं भैया, अगर भाभी माँ ये जानेगी तो हमारा शुभम नहीं है, तो जीते जी मर जाएगी भैया। अपना छोटा मुन्ना के अफसोस में खुदी होगी भाभी माँ। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा उससे, बस इस मालिक से ही कहूंगा कोई ठीक ठाक रहे, ठीक रहे, बस दुनिया में सलामत रहे। छोटे बच्चे के गम में कहीं फूल कली जेल में मर न जाए। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना। कोई लुटेरा आके लूट गया हो, कोई लुटेरा आके लूट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना। कर दिया अपने बच्चे को कफन दफन। खत्म हो गई हमारी कहानी यहीं पर। मैंने छोटू से तो कहा कि तेरी भौजाई से कोई बात नहीं बताऊंगा। कब तक नहीं बताऊंगा उससे? बेटा है उसका, पूछेगी कि मेरा बेटा कहाँ है, और ये भी ताकत नहीं है कि बता सकूं कि तेरा बेटा मर गया। तेरे बच्चे की हिफाजत मैं नहीं कर पाया, ठीक है? अगर अपने बच्चों को नहीं बचा सका तो खुद जी कर करूंगा। ऐसी जिंदगी जी कर नहीं, ठीक नहीं। आज मेरा बाप जीत गया और मैं हार गया। मेरे बाप ने कहा था कि तेरी दुनिया में उजाड़ दूंगा, और उजाड़ गई। यहीं पर फांसी लगा के मर जाता हूं, कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। कोई नहीं जानेगा कि सुनील कुमार नाम का कोई आदमी भी था। नंबर 1 और 2। रुक जा बेटा सुनील, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। ये आवाज कहां से आ रही? माँ भवानी? हाँ बेटा सुनील, आगे तू आत्महत्या करने क्यों जा रहा है? अगर आप भवानी है तो आपको जान जाना चाहिए मैं किस परेशानी हूँ और क्यों मरना चाहता हूँ मैं। बेटा सुनील, हाँ। क्या तेरे मर जाने से तेरे दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे? हाँ यही बात है, हमारे दोनों बच्चे मार दिए गए, अब हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। माँ मकसद है बेटा। हाँ, तुझे अभी जीना होगा, अपने
बच्चों के कातिल का बदला लेना होगा बेटा। लेकिन कैसे हम ले सकते? बदला लेने का तरीका मैं बताऊंगी ना। तू एक काम कर, मांगने की चीज छोड़ दे। तू यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा, तुझे बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने गेट पर ही एक नार की बंदूक और एक कारतूस से बना हुआ बैटरी मिलेगा। उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बेटे को दुश्मन का बेटा। आज से तेरा नाम सुनील नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू भवानी। माँ, हाँ बेटा, अगर मैंने हाथों में बंदूक उठा लिया, इसका अंजाम जानती हो? हमसे बहुत खरों काम होंगे। न जाने कितने मासूम मारे जाएंगे, कितनी औरतें बेवाह हो जाएंगी, कितनों का घर उजड़ जाएगा। नहीं बेटा, तू ऐसा डाकू नहीं होगा, तू घर मारी डाकू होगा। ठीक है। अब तुझे अपने बेटे कातिलों का बदला लेना है बेटा। अब तू जब अपने सुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी, सदा तेरा अगर दोस्तों वाकई आकाशवाणी सब थे तो पहाड़ी पर जाते हैं हम। माँ ने कहा कि कांटों से भरा हुआ बेटे नाल की बंदूक मिलेगी, वाणी की मंदिर है। नहीं, ये आकाशवाणी तो सच हो सकती, चूंकि मेरे मन की बात बता दिया कि हमारे दोनों बच्चों को मार डाला गया। हम देरी न करके अब पहाड़ी में जाते हैं। साथियों, आप लोग जाइएगा नहीं, आगे क्या होता है उसको देखिए। बिरयानी की भागने की कोशिश किए तो यहीं से खड़ा होकर छलछला दूंगा। इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, तुम लोग बचोगे नहीं, खत्म हो जाओगे। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना पैसा धन दौलत लिए हो सब लोग आगे कर दो। और जिसके पास पैसा दौलत नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा, चावल, दाल, खटाई, नमक, मर्चा, लहसुन, प्याज, तेल, मसाला लेकर आ जाए। मैं बहुत खतरनाक गांडू हूँ। मेरा नाम डाकू चीलर सिंह उर्फ कबाड़ी सिंह, डाकू चीलर उर्फ कबाड़ी सिंह। यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेट रख दे रहा हूँ। जो कोई उठाएगा वो हमारे गिरोह को सरदार बन जाएगा। चमत्कार हो गया। कांटों से भरा हुआ बेटे नाल की बंदूक। माँ ने जैसा कहा था वाकई वैसा हुआ। माँ ने कहा था कि आज के बाद तेरा नाम सुनील कुमार नहीं डाकू भवानी होगा, और हुआ वैसे। कितना अजीब लग रहा है ना कि जिन हाथों में से मुहावरा हुआ करता था किसानी का काम करने वाला सुनील कुमार, आज उसके हाथों में बंदूक। मर गया सारा सुनील कुमार, मर गया, मार दिया गया सुनील कुमार को। उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू भवानी का।
कसन टुकड़ा टुकड़ा काटे बसाते टुकड़ा टुकड़ा ऐसे मार दूंगा उसे, ऐसे मार मारूंगा साले को, ऐसे मारूंगा ना तो जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। कुत्ते की मौत मारेगा जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है साला। याद रखो बोला सारा कल्याण को चला डरवाला। मेरे दो बच्चों को मारेगा किसी ने आवाज नहीं उठाया है। घुसे रहो घर में सारे। आज मेरे साथ होकर तुम्हारे साथों का कौन बचाने आएगा? कौन बचाएगा तुम्हें? आज सुनील ने बंदूक उठा लिया है, एक अच्छा काम करके मरेगा। आज के बाद किसी की मां रोएगी नहीं। पहले ये पता चले कि किसने मारा, रोएगा कालीचरण कसाई की। याद रख कालीचरण, तेरी हवेली छाले जितनी ऊंची है, अगर उतनी नीचे कर दिया कमरे भाई का दूध राव है। चलेगा तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आज के बाद तूने मुझे चैलेंज दिया था ना, काटूंगा सब तो काटूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आतंक होगा सारा। अब इसी वक्त मैं चलता हूँ, सबसे पहले मां भवानी का दर्शन करता हूँ। भागने कोशिश किया हैं, खड़ा होकर छलछला दूंगा। इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा कि मैं बह जाऊंगा। तुम इतना छलछलाओगे। मुर्गी समझा कहा है बे? गाड़ू गाड़ू हो, गाड़ू गांडू हो। हाँ बड़ी अच्छी बात है, उसको गांडू से कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा काम है गांडू हो जाओ, गडुआई करो। हाँ बात है, हंस क्यों रहा है? टीका है साड़ी पहनना। बात ये बता कि कहा लिया है बे? ये टम्परी की बंदूक है। टम्परी कौन बंदूक होती है साले? टाइम पास बंदूक। टाइम पास बंदूक भी होती है। हाँ चल ठीक है, काम की बात कर रहे थे। आप तुम्हारे क्या चाहता है मैं तुमसे? अच्छी बात बता, तू गांडू है? जी भाई साहब, पहली बार कोई आदमी ये बता रहा कि मैं गांडू हूँ। अच्छी बात बताओ, क्यों करते हो गंडुआई का काम? तुमने गंडुआई का काम कब से शुरू किया? मेरे मालिक, हाँ, ये सब सुनने से पहले मैं क्यों मर नहीं गया? चलो जाओ। तिवारी तो मरीन गए, उनका आवाज लेके आया। बोले मेरी बात सुन, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि फायदा क्या है इस गंडुआई में? गांडू में अपने मर्जी से नहीं बना। अच्छा, गांडू बनाया गया वो, बनाया गया कैसे? हमारे पास भी अच्छा खासा धंधा चलता था। ये गंडुआई का धंधा खानदानी है तुम्हारा? नहीं, पहले गांडू नहीं थे तो बाद में बनाया गया वो। अच्छा, हमारे पास धंधा चलता था, अंडू बकरा का धंधा था हमारा। अंडू बकरा कौन सा धंधा करता था? डेली 300-400-500 डेली कमा लेता था। बकरी आती थी, हरी होके चली जाती तो उसके बदले पैसा मिल जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, न जाने कौन हराम जादे आकर हमारे अंडू बकरा को मार डाला। उसी दिन से मैंने कसम खाई, भागते भागते इसी चमार घाटी में आया। कुल जमाना यहाँ बहुत माचा है। हमें चंबल का लिया है, चमर घाटी में आया, उठा लिया रामफल को। हमारा डर राम खिलावन को। रामफल को उठा लिया, राइफल ये रामफल को उठा लिया, कसम खाया कि कसम है मुझे अंडू बकरा की, जिस दिन साले तुम मिल जाओगे तेरे ही साले साले खड़ा होकर छलछला दूंगा। इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, खत्म हो जाओगे साले। उसी दिन से हमारे सरदार जी थे। कितने गाड़ू थे तुम्हारे ग्रुप में?
18 गाड़ू थे, पूरे 18 गाड़ू। कहाँ गए सब? पुलिस से मुठभेड़ हुई, सारे गाड़ू मारे गए, मैं अकेला बचा। भाई मैं एक बात पूछूं, जब आप लोगों की टोली निकलती थी ढोलक लेकर के ताली पीट पीट कर, तो कुछ गाना बजाना भी तो करते थे गंडू? हम गंडू करते थे। हम लोग घोड़े से चलते थे, घोड़े से। अरे गाड़ू घोड़ कर से चले लगे। आप हमारे सरदार बन जाओ। अच्छा एक बात बता, तेरे सारे साथी मारे गए, तू बचा कैसे? मैं पुलिस से डरता ना, पहाड़ी पीछे छिप गया था। मैं कसम खाया था क्या कि यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हूँ, जो कोई उठाएगा उसे अपने गिरोह को सरदार मान लूंगा। तो ये तो मैंने उठा लिया। हाँ, तो आज के बाद मैं छोटा गाड़ू, तुम बड़े गाड़ू। अब हम तुम मिलकर गड़ुआई करेंगे। तुम गाड़ू नहीं, गाड़ू सरदार बन गए। अब एक एक व्यक्ति को खराब कर देंगे, तबाह कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। तुम गड़ुआई करोगे, तुम आदेश करोगे, मैं पाछे से करूंगा। हम बड़का गाड़ी सरो छोटका का, मैं पाछे से करूंगा। अबे देखो जिस वक्त तू चंबल आया उस वक्त तुमने राइफल उठाया है। हाँ, रामफल को नहीं। और सुन, राइफल से गोली छल की नहीं आती, ऐसे छला देते हैं। छलछलाए थाने कहीं और से आवाज आती है, टर्टर की आवाज आती गोली से। कसम तू चंबल पहुंचा उस दिन तू गाड़ू नहीं डाकू बना। डाकू इतना दिन से नाम सुनने से घबरा था, गड़ुए ठीक है डाकू है। चल कसम बिरयानी की, बिरयानी नहीं साले लेग पीस की, सब उल्टे सीधा साला बोलता है। देखो अगर तुमने मुझे अपना सरदार माना तो हमारी बात को भी मानना होगा। क्यों नहीं सरदार? हमारे साथ कसम खाओ कि आज के बाद किसी माँ बहन का सिंदूर नहीं मिटेगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा। बोलो। आज मैं कसम खाता हूँ, किसी माँ बहन के सिंदूर नहीं मिटेगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा, हर किसी औरत को अपनी औरत समझूंगा। ये मेरा वादा, मेरा चैलेंज है। जल्दी अबे दूसरी की औरत को अपनी औरत कैसे समझेगा? तो कैसे दूसरे के महतारी का अपन महतारी समझिए? देखो माँ एक ऐसा शब्द होता है किसी को भी कह सकते हैं, अगर स्वयं है तो बेटी बना सकता है, बहन बना सकता है, लेकिन बीवी नहीं बना सकता। चला तो है बात मानता, दूसरे की माई हमार माई, बिल्कुल सच। दूसरे की बहन हमार बहन, दूसरे के मेहरारू हमारे मेहरारू। ये माँ अत्याचार है। तुझे बात में साले शादी करना पड़ता है, ना ही दूसरे के मेहरारू हमारे मेहरारू। माँ भी तो शादी करके जाती है, बहन भी शादी। उल्टे सारे गणित लगाओ था। चल मेरे साथ यहाँ से, मास्टर चलो यहाँ से। समा के